आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल पार्ट 2 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है और नाम से ही ऑब्वियस है ना बहुत ज्यादा कि ड्रीम गर्ल जो कि इतनी ज्यादा हिट हुई थी उसका सीक्वल है। पार्ट नंबर 1 मुझे काफी अच्छा लगा था, उसकी प्रीमाइस की बात कर लो या फिर उसके अंदर कुछ इतने लेजेंडरी वाले मोमेंट्स है ना जो आज तक याद है और आज भी सोच के हंसी आती है। तो इसलिए ड्रीम गर्ल 2 के लिए मैं एक्साइटेड था, लेकिन शायद थोड़ा ज्यादा ही एक्साइट हो गया। स्टोरी ऐसी है कि करम एंड परी आर इन लव, दोनों को शादी करनी है, लेकिन परी के पिताजी एक बड़ी शर्त रखते हैं, 6 महीने में नौकरी, अकाउंट में 25 लाख रुपए, तब जाके शादी करेंगे। एक तरीके से ये रिवर्स दहेज हो गया ना। लेकिन क्योंकि मिस्टर करम प्लेड बाय आयुष्मान खुराना को सच्चा प्यार है, सस्ते में पैसा भी कमाना है, तो एक महिला का रूप धारण करके डांस बार में चले जाते हैं। इससे अच्छा जब ऑफर मिलता है तो एक दूसरे आदमी से शादी कर लेते हैं, एक रात के लिए 25 लाख। तो क्या तुम शादी करोगे? लेकिन क्योंकि पूजा जी का चार्म ऐसा है ना कि काफी सारे चाहने वाले बन जाते हैं उनके। सबको पूजा चाहिए, पूजा को पैसा चाहिए, करम को परी चाहिए, परी को हो रहा है कंफ्यूजन। बन गया एक ऐसा सिचुएशन जिसके ऊपर कॉमेडी मूवी बनाई जा सकती है। लेकिन ये बोलते वक्त तुमको मेरे चेहरे पे हंसी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इसके ट्रेलर में जितना कुछ भी दिखाया था ना वो मेजोरिटी पहले हाफ में खत्म हो जाता है, जिसको मैं एक अच्छे बात के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा रस्ट फील होती है ना मूवी। फटाक से एक के बाद दूसरा सिचुएशन, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, उनको डेवलप करने के लिए पिक्चर रुकती नहीं बिल्कुल भी। अब देखो कॉमेडी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा ना कि इसके अंदर जो फनी वाले सीन्स थे, जो बनाने की कोशिश वो कर रहे थे, या फिर जो वन लाइनर्स मारे हैं, वो काफी हद तक फोर्स्ड फील होते हैं। ऑडियंस को सिर्फ हंसाना है, हंसाना है, हंसाना है, हंसाना है, ये इसकी कोशिश होती है, इसीलिए सीन बहुत बार अब्रप्टली काट के जोड़ा गया ऐसा फील होता है। ऐसे में मूवी का फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। अब वो पूरा का पूरा खराब नहीं था, उसके अंदर कुछ मोमेंट्स थे जिसपे हंसी आई, तो इसीलिए सेकेंड हाफ के लिए थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा मैं, और वो इंप्रूव करती है। पेसिंग या फिर ह्यूमर की बात कर लो, वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। सेकेंड हाफ में ही एक ऐसा सीन भी आता जहाँ पे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, जोर जोर से चिल्ला रहे थे जितने भी हम 4 लोग थे। गदर का मैं निकला, गड्डी लेके बज रहा है और गड्डी लेके कोई और निकल रहा है, जिससे याद आता है कि दूसरी मूवी के कुछ गाने इसके अंदर रीयूज करे गए हैं हंसाने के लिए, और वो काम करते हैं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा काम करती है वो है आयुष्मान खुराना की पूजा। जैसी अदाएं दिखाई है उन्होंने पिक्चर के अंदर, बहुत बार रिमाइंड करना पड़ रहा था खुद को कि भाई लड़का है वो। लाइक सीरियसली, अगर तुम ये मूवी मेन हीरो के लिए देखने जा रहे हो तो भी वो आयुष्मान खुराना ही है, या फिर हीरोइन के लिए देखने जा रहे हो तो भी वो आयुष्मान खुराना ही है। इशू बस इतना सा हो गया ना कि उनको छोड़ के बाकी के जो कैरेक्टर है उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि मेन बेस्ट फ्रेंड की बात ले लो, मनजोत सिंह जो कि स्माइली नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनके लिए एक लव साइड ट्रैक भी डाला गया, और ये पूजा की शादी करने के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, लेकिन आधे पिक्चर के बाद उस लव ट्रैक का क्या हुआ किसी को नहीं पता। एक और एग्जांपल देना हो तो फादर का जो रोल है प्लेड बाय अन्नू कपूर, इनके कैरेक्टर को कॉमेडी क्रिएट करने के बदले कैरेक्टर को ही कॉमेडी बना दिया। गूफी वाले साउंड इफेक्ट डाले हैं, जो ओरिजिनल गाने हैं पिक्चर के, वो पहले पार्ट से डेफिनेटली अ लेट डाउन। ये एस्पेक्ट को हम लोग और एक्सप्लोर करने जाएंगे तो पहले पार्ट से बहुत सारी चीजें नीचे आई हैं, जिसके कारण ड्रीम गर्ल पार्ट 2 के अंदर मुझे उतना मजा नहीं मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इसीलिए ये ओवरऑल मुझे ठीक ठाक और एवरेज के बीच में लगी है। लेकिन मैंने जो एक बात वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी उस पे ध्यान देना कि कॉमेडी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। तो इसीलिए अगर आप उन लोगों में से हो जो कि बहुत ज्यादा नहीं सोचता है पिक्चरें देखते वक्त, मूवी कैसे फ्लो हो रही है, इसका स्क्रीन प्ले किस तरीके से काम कर रहा है, एडिटिंग में कहां जल्दी काट दिया, आप उन लोगों में से हो जिसको बहुत जल्दी या फिर डायलॉग सुन के ही हंसी आ जाती है, तो फिर ये पिक्चर आपके लिए काम कर सकती है। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? मतलब ऐसी चीज जो मैंने पिक्चर के अंदर देखी और मुझे मेंशन करना था वीडियो के अंदर, लेकिन अब याद नहीं आ रहा, तो मे भी उतनी इंपॉर्टेंट ना हो फॉर द मूवी। लेकिन अगर आपको YouTube के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है कि कैसे पूरा सिस्टम काम करता है, व्यूज कैसे ला सकते हैं, ऑडियंस कैसे बनाना है, खुद भी एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक यहाँ पे या फिर यहाँ पे होगा। पिक्चर देख लिए, कैसी लगी कमेंट्स में बताना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।